हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद ARK सर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विटामिन, जो पिछले टॉपिक में थोड़ा छूट गया था। देखिए विटामिन क्या होते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन जो उपापचय जो क्रिया होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है, उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। रोगों से लड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंग ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंग के द्वारा की गई थी। परंतु इसने है ना विटामिन नाम नहीं दिया, खोज तो इसने कर ली थी कि ऐसे कोई पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का क्या किया, नामकरण किया। इसलिए फंक को विटामिन क्या कहते हैं, खोजकर्ता माना गया है। ठीक है। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन क्या होती है, आवश्यकता होती है। विटामिन विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी एंड सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। तो ट्रिक मैंने बनाई है वाटर। ठीक, क्या बनाई है, वाटर, यानी WBC। यानी जल में घुलनशील कौन से होते हैं, बी और सी, और जो बाकी बच गए वो किस में हो गए, वसा में। यानी वाटर में घुलनशील कौन से होंगे, विटामिन बी एंड विटामिन सी। डब्ल्यू से क्या हो गया, वाटर हो गया, और बी से विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। जो बच गए आपके ए, डी, ई, के, ये क्या होते हैं, आपके वसा में घुलनशील होते हैं। इन्हें प्रतिदिन इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है। जो विटामिन बी और सी है ना, इन्हें प्रतिदिन लेना होता है, क्योंकि जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्योंकि ये मूत्र के रूप में शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते, इसलिए हमें विटामिन बी एंड सी ये रोज़, यानी रोज़ लेने होते हैं, प्रतिदिन लेने होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, ये वसीय ऊतकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर में अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक रह जाते हैं। यानी वसीय ऊतकों में संग्रहित हो जाते हैं और ये काफ़ी दिनों तक हमारे जो शरीर है उसमें रहते हैं। ठीक है। अब केमिकल नाम देखते हैं विटामिन्स के। विटामिन के जो केमिकल नेम है उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। उसके लिए हम ट्रिक है, जो ट्रिक हमारे पास है वो एक रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टोपी। तो विटामिन ए का जो पहले बता रहा हूँ रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल। बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायामीन, और सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल, और ई का नाम होता है टोकोफेरोल, और के का नाम होता है फिलोक्सिक्यूनोन, सॉरी फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन। तो यहाँ से हमने ट्रिक बनाई है रेटिनोल इन रे, या हमने रे मतलब है रेटिनोल, थे का मतलब है थायमीन, ए का मतलब है एस्कॉर्बिक एसिड, और के का मतलब है कैल्सीफेरोल, और टो का मतलब है टोकोफेरोल, और फी का मतलब है फिलोक्यूनोन। ठीक है। तो ये ट्रिक आपके समझ में आएगी। रथ टॉफी, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, इन रे, ये रे से स्टार्ट हो रहा है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, थे से स्टार्ट हो रहा है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी ये ए से स्टार्ट हो रहा है, और डी यानी कैल्सीफेरोल, ये डी से स्टार्ट हो रहा है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, यानी ये टो से स्टार्ट हो रहा है। विटामिन जो के है उसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, यानी ये फी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। यहाँ तक इसको अब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम है उनके लिए हमने ट्रिक बनाई है। आप पहले से शायद जानते होंगे ट्रिक को, नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रिक से याद करना इनको आसान होता है, वैसे ये याद नहीं रहते। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो बसा फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। तो ट्रिक बाद में देखते हैं, पहले हम इसका रासायनिक नाम देखते हैं। विटामिन जो B1 होता है ना, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन। विटामिन जो B2 होता है इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन जो B3 है इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटिनेमाइड। क्या होता है, नियासिन या निकोटिनेमाइड। ठीक है। विटामिन जो B5 होता है उसका नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, ये पेंटोथेनिक एसिड वो होते हैं। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो होता है पायरोडॉक्सिन। और विटामिन जो B7 है इसका जो रासायनिक नाम होता है बायोटीन। विटामिन जो B9 है इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। और विटामिन जो B12 है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकाबालामिन। ठीक है। ट्रिक मैंने बनाई है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। थो से
यहाँ पर हमने था ले लिया, थाइमिन ले लिया। थोरा, रा से हमने राइबोफ्लोविन ले लिया। न्यू यानी नियासिन ले लिया। पेंट यानी पेंटोथेनिक अम्ल ले लिया। पर यानी पायरोडॉक्सिन ले लिया। बायो यानी बायोटीन ले लिया। फे यानी फोलिक एसिड ले लिया। सा यानी साइनो काबालामिन ले लिया। अब हम देखते हैं इनके स्रोत और इनसे होने वाले रोग। तो देखते हैं विटामिन ए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ विटामिन ए। विटामिन ए रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके प्रमुख स्रोत किस किस के हैं। स्रोत किस किस से ये मिलता है विटामिन ए? स्रोत आपकी गाजर हो गई, गाजर में मिलता है ये पालक में भी मिलता है, ये टमाटर में भी मिलता है। ठीक है, और ये आपके जो दूध होता है दूध में भी मिलता है। ठीक है, मक्खन में भी मिलता है। बस इतने खूब आदि। ठीक है, अब इसकी कमी से जो रोग की कौन सा इसकी कमी से रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है, एक होता है, मैं लिखता हूँ कमी से रोग। कमी से रोग, इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है आपका रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी, यानी इसमें इस रोग में रात को कम दिखाई देते हैं। रतौंधी तथा त्वचा का सूखापन। त्वचा का सूखापन। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो गए? रोग हो गए। फिर हम पढ़ते हैं विटामिन बी। कौन सा पढ़ते हैं हम? विटामिन बी हम पढ़ते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी। और विटामिन बी का जो रासायनिक जो नाम है, विटामिन बी का जो रासायनिक जो नाम है, रासायनिक जो नाम है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा। इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। इसके स्रोत भी हमें पढ़ने हैं, इसकी कमी से रोग भी हमें पढ़ने हैं। तो इसका जो स्रोत होता है विटामिन बी का वो होता है, ये विटामिन बी वन ही मानो आप। स्रोत होता है वो होता है आपका साबुत अनाज। साबुत अनाज। ठीक है, मूंगफली, दालें। ठीक है, मांस एटसेट्रा। ठीक है, कमी से रोग, कमी से रोग, बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी से रोग होता है। ठीक है, बात करते हैं हम विटामिन सी की बात हम करते हैं कि जो विटामिन सी होता है इसका जो रासायनिक नाम है, विटामिन सी जो है, जो इसका जो रासायनिक नाम है वो हमारे पास क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड है इसका नाम, रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, स्रोत क्या है इसके? स्रोत, स्रोत क्या है इसके? इसके स्रोत हैं आपका आंवला हो गया, खट्टे फल जितने भी होते हैं, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, एटसेट्रा आदि। ठीक है, कमी से रोग होता है स्कर्वी। कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है इससे, कमी से। ठीक है, बात करते हैं हम विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी। विटामिन डी। ठीक है,
विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो हमें पढ़ना है। विटामिन डी की जो विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो हमें पढ़ने हैं। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग भी हमें क्या होना है, पढ़ना है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग भी हमें पढ़ने हैं। तो ये सभी के बारे में तीन तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम हम लिखेंगे, जो रासायनिक नाम हम लिखेंगे वो कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके स्रोत क्या है। स्रोत क्या है, तो आपका धूप हो गई, आपकी मछली का तेल हो गया, मछली का तेल हो गया। ठीक है, अंडे की जर्दी हो गई, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी हो गई। ठीक है, उसके साथ मक्खन हो गया। ठीक है, इतना ही। और कमी से रोग, कमी से रोग, कमी से, कमी से रोग कौन सा होता है, इसकी कमी से रोग, कमी से जो रोग होता है इसकी कमी से होता है रिकेट्स नामक एक रोग हो जाता है। रिकेट्स, या फिर इसे बोलते हैं ओस्टियो मलेशिया। ओस्ट हटा देता हूँ मैं इसको। ओस्टियो मलेशिया। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। ठीक है, कमी से रोग है, कमी से जो रोग होता है, कमी से रोग यानी प्रजनन संबंधित इसमें रोग हो जाते हैं, प्रजनन संबंधित। ठीक है, स्रोत इसका क्या है, इसका जो स्रोत है वो आपका बादाम हो गए, वनस्पति तेल आदि। ठीक है, उसके बाद में हम लेते हैं विटामिन, विटामिन कौन सा रहेगा, विटामिन के। विटामिन के, ठीक है, की का नाम है फाइलोक्विनोन। रासायनिक नाम क्या है इसका, जो रासायनिक इसका जो नाम है वो है फाइलोक्विनोन। क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या नाम, रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। इस रोग में क्या होता है, कमी से क्या होता है, इस कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसके जो स्रोत हैं, आपकी स्रोत हैं हरी सब्जियां, हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इनकी कमी से क्या हो गई, रोग हो गई। ये बच रहे हैं इनकी कमी से रोग। इनके रोग में यहाँ आपको लिखा देता हूँ इसके रोग कौन कौन से होते हैं। जो थायमीन होता है ना, वो बेरी बेरी होता है, इससे भी कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, और जो आपका बिट होता है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन होता है। इससे जो रोग होता है, इसमें रोग होठ फट जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, होठ फट जाते हैं, होठ फट जाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है B3 नायासिन। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लेग्रा रोग हो जाता है, प्लेग्रा रोग।
पेग्रा रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन B5 पेंटाथेनिक होता है। इससे जो रोग होता है, इसमें त्वचा संबंधित विकार हो जाते हैं, त्वचा संबंधित विकार हो जाते हैं, त्वचा विकार हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता है विटामिन B6 पेरोडॉक्सिन। इससे एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग या कमजोरी आ जाती है, एनीमिया रोग या कमजोरी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विटामिन जो B7 होता है, विटामिन जो B7 होता है उससे भी क्या होते हैं, उससे भी त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं। त्वचा संबंधित रोग, त्वचा रोग और बाल झड़ना स्टार्ट इससे हो जाता है। विटामिन जो आपका B9 है, विटामिन B9 से भी एनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है और बच्चों का विकास, एनीमिया और विकास रुक जाता है, विकास रुक जाता है। ठीक है। विटामिन B12, विटामिन जो B12 है इससे भी पेर्निसियस एनीमिया हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, इससे हो जाता है पेर्निसियस एनीमिया, एनीमिया, पेर्निसियस एनीमिया हो जाता है। क्या होता है पेर्निसियस एनीमिया? पेर्निसियस जो एनीमिया होता है इसमें बच्चों की क्या हो जाता है, जो खून की है ना उसको मात्रा बढ़ती नहीं है इसमें B12 कमी से। ठीक है, तो ये बातें हो गई, ये हमने पढ़ ली, इनसे कमी से होने वाले रोग, विटामिन के प्रकार। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।